सर, सबसे पहले संदेश तो ये है, आप सभी लोग अपने घर को पहचानें। और जो मेरे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो और पार्टियों के झंडे ठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही पार्टियां हैं। कांग्रेस ने जनसंघ बनाई, ठीक वही आरएसएस ने भाजपा बनाई, वही आरएसएस ने केजरीवाल को तैयार करा। मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारा अपना घर कहाँ है। आपका अपना घर कुछ दिनों पहले तक तो वही बसपा थी, वो मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है। आपका अपना घर सिर्फ भीम आर्मी और साहब काशीराम नाम एक जो शख्सियत जो विरासत दे के गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी बनाई है। अपने घर को मजबूत करें, दूसरों की महलों से अच्छा है भाई अपनी झुग्गी जैसी भी है, मजबूत करें। सभी नौजवान साथियों से अपील कि आप आए और 5 साल के अंदर हम अपना राज ला के दिखाएंगे, फिर कोई भाई अफेयर के लिए भटकेगा नहीं। जय भीम। मैं मेवालाल, मैं आपके सामने ऐसे महान शक्ति से पेश कराऊंगा कि ये भीम आर्मी के जमीनी स्तर के नेता हैं, चंद्रशेखर से मिले हुए हैं। इनका अच्छा पकड़ है, उनका दाहिना हाथ कहा जा सकता है। आज जो भीम आर्मी के ऊपर एक पूरे देश में नाम बन चुका है, बड़ी बड़ी मनवादी पार्टियाँ उनके नाम पर काँप रही हैं। देश प्रदेश में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जब से भीम आर्मी आई है, देश में दंगा फसाद कराना चाहती है, लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा कर रही है, समाज को बांट रही है। और कुछ समय के साथ ही जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, इनके ऊपर एक बहन हमारी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक आरोप लगाया है, उससे संबंधित ये सारी जानकारी इनसे लूँगा कि आखिर ये कैसे देखते हैं। सर, पहले आपको जय भीम। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भीम आर्मी है, आप उसके संस्थापक कार्यकर्ता एकदम पिलर हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये भीम आर्मी को ये फंड कहाँ से आती है? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊँ 2018 से भीम आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ और चंद्रशेखर भाई ने जो संघर्ष किया समाज के लिए, बहुत साल बाद कोई ऐसा नेता बहुजन समाज में पैदा हुआ जो बड़े लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, लाठियाँ खा रहा है, गोलियाँ खा रहा है। तो बहुजन समाज की एक मजबूत आवाज़ है सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, और वो रहेगी हमेशा। देखिए, मेरा सवाल है, ये फंड कहाँ से आ रहा है आपको इतना? सर, समाज इतना मजबूत है, जहाँ भीम आर्मी वाले सबकी मदद करते हैं लोगों की, तो वे बोलते हैं कि आप हमें बताएं हम आपको कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने आप को मजबूत करें। और फंड की बात है, समाज देखो जागरूक है हमारा, बाबा साहब के नाम पे हम कोई चंदा तो ले नहीं रहे किसी से। जिसका जो मन करता है 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, भाई 50 रुपये, तो बाहरी फंड से बाहर से आपको फंड आ रहा है। ये जो मुस्लिम देश है, यहाँ से आपको फंड मिल रहा है। सर देखिए, यहाँ से अमेरिका से, कनाडा से, मुस्लिम देश से जो बाबा साहब के अनुयायी जहाँ रहते हैं, उनको ये पता है भीम आर्मी हमारे लोगों के लिए लड़ रही है। जिसकी जो इच्छा है वो भेजता होगा, इसमें क्या है। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ चंदे लेके मेडिकल वालों को और भी कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको कर्जा माफ़ कर रहे हैं, उनका फंड लेके चुनावों में लगा रहे हैं। हम ये तो नहीं कर रहे। तो समाज को दहशत क्यों पैदा कर रहे हैं? समाज में आप लोग दंगा फसाद कराने के लिए, समाज को बांटने के लिए आप काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए सर, बांटने की सोच वे लोग रख रहे हैं। अगर हम आज भी भाई पिटते रहे, आवाज़ ना उठाए, मार खाते रहे, मरते रहे, तो हम बड़े अच्छे हैं। अगर अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाए तो वो गलत है। भीम आर्मी ने लोगों के अंदर ताकत फूंक दी है कि अन्याय नहीं सहना, ताकत से रहना, मजबूती से रहना है। तो दूसरे वाली सोच के जो लोग हैं, वो ये सोचते ये तो हमारे सामने खड़े हो गए, तो वे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये भीम आर्मी वाले तो दंगा फसाद करा रहे हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ बात रखना ये हर भारतीय का पहला नियम होना चाहिए। अन्याय बर्दाश्त मत करो, संविधान राइट देता है। जो अन्याय बर्दाश्त करता है वो नालायक है। एडवोकेट चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में समाज में इतनी ताकत आ गई कि आज हम पिट नहीं रहे, कहीं भी पिट रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। तो ये उन लोगों के पेट में दर्द है। सर, ये जो आप ये नीला गमछा पहन रखे हो, ये नीला कलर ही क्यों पहनते हो?
बाकी भगवा भी तो पहन सकते हो। सर देखिए, आप जिसको भगवा कह रहे हो वो चीवर है, अब वो भी हमारा है, मानवता का प्रतीक है वो, बहुत भिक्षु चीवर रंग है। लेकिन आजकल की जो पार्टियां, उन्होंने उस रंग को भी बदनाम कर दिया, भगवे को भी, और ये तो समानता का, क्रांति का प्रतीक है। बाबा साहब ने जो क्रांति करी, जो आज में राइट्स दे दिए, तो सब बाबा साहब की देन है। तो नीला हमारा अभी क्रांति का प्रतीक है, और जो भगवा कह रहे हो वो चीवर हमारा ही रंग है। विडंबना देश की है, अब तो रंग भी बांट लिए गए। ठीक है, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पुलिस बाद में पहुँचते पहले आप लोग पहुँच जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप समाज के दुख दर्द में तो बात करते ही हैं, लेकिन आपकी जो महिला हैं, हमारी बहन है राहुड़ी घावरी, वो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, स्विट्जरलैंड में वो पढ़ रही हैं, उनका कहना है कि अब तक जो दलित शोषित समाज है, सबड़ अगर अत्याचार करता है तो आप सब एक हो जाते हैं, उनका मुंह बंद करते थे। लेकिन आपको बहन बेटी जब ब्लेम कर रही है, उसके लिए आप उनका मदद नहीं करें, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं आप। सर देखिए, मदद जब होती है जब कोई मामला दर्ज तो सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बदनामी करना एक अलग बात है, और इंसाफ के लिए लड़ना एक अलग बात है। इंसाफ के लिए वे लोग लड़ते हैं जो एफआईआर कराने के लिए भी थाने से भगाए जाते हैं, जो थाने में बैठते हैं। अब ये प्रशासन हमारी एफआईआर नहीं कर रहा, उनको चाहिए इंसाफ। एक आदमी सोशल मीडिया ट्रायल कर रहा है, एक आदमी बदनाम कर रहा है दूसरे बंदे को, है तो हमारी बहन बेटी ना। बहन को तो ये भी तो समझदारी होनी चाहिए, कोई अनपढ़ तो वो है नहीं भाई। एक बात बताना, यूएन में बोल रही है वो, बच्ची तो है नहीं, सारा कानून पता है भाई। एफआईआर कराओ ना, एफआईआर करा के कोर्ट में मामला आने दो, कोर्ट फैसला करेगा, सोशल मीडिया फैसला करेगी। सिर्फ बदनामी देना यही मकसद है जो अभी तक लग रहा है। उनका कहना है कि 10% जो जाटो समाज है वही चंद्रशेखर का सपोर्ट कर रहा है, बाकी वाल्मीकि समाज और सवर्ण समाज हमारे साथ है। देखिए सर, सवर्ण समाज की तो मैं नहीं कह सकता, वाल्मीकि समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ था, है और रहेगा। ये मिशन मूवमेंट किसी एक जाति का ठप्पा से नहीं चलती। मिशन मूवमेंट में, भीम आर्मी में एक एक ईंट बहुजन समाज की लगी है। इसमें आप गुज्जर समाज देख लो, जाट समाज देख लो, वाल्मीकि समाज देख लो, यादव समाज देख लो, जाटो समाज देख लो। हम बहुजन समाज का निर्माण कर रहे हैं सर, यहाँ जाति देख के हम बात नहीं करते। और भीम आर्मी की यही खासियत है कि लोग उनको आज टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा समाज, जो माननीय काशीराम की सोच थी कि बहुजन समाज कैसे इकट्ठा होगा, वो सांसद जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने तैयार करके दिखाया। और अभी तो ये शुरुआत है, जब जब चंद्रशेखर जी आगे बढ़ेंगे तब तक ऐसी उनके ऊपर मनगढ़ंत कहानियां लगती रहेगी। सर वो कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि की समाज से हूँ, और वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकियों को मानते हैं, वाल्मीकि ने रामायण बनाया है, तो हम लोग जय श्री राम करेंगे। तो आप लोग जय भीम बोलते तो ठीक है, जय श्री राम बोलो तो आप लोग आलोचना कर रहे हैं कि जय श्री राम को बोलते, उन्होंने मंदिर में जाके उसका वो उद्घोष किया, तो आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। सर देखिए, वाल्मीकि जी की रामायण आप, मैं कह रहा हूँ आप भी पढ़िए। वाल्मीकि जी ने तो ये भी बताया शंभुक जी का वध हो, हम कैसे भूल जाएं? ऋषि शंभुक जी को मारा तो जय श्री राम बोलते तो कोई गलत कर दिया उन्होंने। ऋषि शंभुक को मारा, ये कैसे भूल जाएं भाई? राम ने हमारे लिए क्या किया? राम ने तो एक भाई को दूसरे भाई से मरवाने के लिए छुप के मार दिया उसने, जबकि राम चाहता तो समझौता करा सकता था। अरे राम ने तो सेबरी की झूठ भी तो खाया ना। सर देखिए, ये तो पाखंड शुरू से चलता आया। आज के नेता भी तो हमारे घरों में खाना खाते हैं, जैसे हम बधों नलायक हैं, छूत है बिल्कुल। उन नेताओं के अच्छे घर हमारे आज, उन नेताओं से अच्छी तरीके से हम रह रहे हैं। वे नेता भी पाखंड करके हमारे पैर धोने का। भाई हमारे घर का खाना खा रहे, जैसे हम खाना नहीं खाते, हम जानवर हैं। तो ये तो शुरू से रूढ़िवादी सोच जो है इनकी, वो शुरू से ही है।
इनके काल्पनिक भगवानों में भी यही सोच थी कि हम आपके झूठे वेर खा रहे हैं, और आज इनके जो नलायक जो नेता है वे भी ये कहते हैं हम इनके घर का खाना खा रहे हैं। तो बदलाव कहाँ है? बदलाव तो वही है। हमारा भला कहाँ है? हमारा भला तो भारतीय संविधान आने की वजह से हुआ, वरना कितना झूठे खा लो, कितने पैर धो लो। मोदी जी आ भाई आ जाओ, हमारे भी धो लो पैर। पैर धोने से क्या भला है हमारा? कुछ नहीं है। सर वो कह रही हैं कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो राष्ट्रवादी और अम्बेडकरवादी में अंतर है क्या? देखिए वो बहन जी कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, और डॉक्टर अम्बेडकर ये कह गए थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। मैं उनको उन्हीं कैटेगरी में डाल के देखता हूँ। जो भारतीय संविधान की वजह से वो बहन जी आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रही है, वो किसी राम की वजह से नहीं, ये भारतीय संविधान। हमारी बहन पढ़ लिख रही है, बड़ी हो रही है, तो आपको ईर्ष्या हो रहा है? बड़ी हो रही है तो भारतीय संविधान की वजह से हो रही है, वरना तो आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है अगर वो पढ़ लिख रही है, विदेश में पढ़ रही है? मैं तो कह रहा हूँ एक बहन क्यों, 1000 बहनें जानी चाहिए पढ़ने। भारतीय संविधान हमें ताकत देता है, ये राम थोड़ी ताकत देता है। भाई राम ने तो हमें पैरों की धूल समझा, मनुस्मृति ने तो। राम के टाइम में तो हम कथा नहीं सुन सकते थे, बच्चे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो जीभ काट दी जाती थी। तो राम राज चाहती है क्या सारी? सर आपको चंद्रशेखर के अंदर कमी नजर नहीं आ सर रही है? देखिए एक इतिहास बताऊंगा मैं आपको, बहुजन महापुरुषों का इतिहास रहा है। सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। मां सावित्रीबाई फुले के ऊपर अभी अटेम्प्ट टू रेप भी हुआ। ज्योतिबा फुले साहब को बदनामी करी गई। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को यही हिंदूवादी लोग तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे थे उनके खिलाफ भी। उसके बाद में और नीचे आता हूं, माननीय काशीराम साहब और माननीय बहन जी को भी बदनाम किया गया। यहां तक कि 1996 में दैनिक जागरण के एक हमारे संपादक है, उन लोगों ने यह तक भी बताया था कि बहन जी की 13 साल की बच्ची है। तो सर हमारे महापुरुषों ने तो बलिदान दिया है। जब मान्यवर काशीराम साहब ने यह कहा था कि दैनिक जागरण या तो 13 साल की बच्ची को लाए या माफी मांगी। सर यही तो वो भी कर रही है ना कि बहन जी ने तो संघर्ष करके इतना आगे आए। आप तो चंद्रशेखर ने क्या संघर्ष किया? आरोपी की जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना वे शुरू से लगते आए। काशीराम साहब के ऊपर लगे, बहन जी के ऊपर लगे, और अभी चंद्रशेखर भाई के ऊपर लगे। देखिए समस्या कहाँ है? जब भी बहुजन पॉलिटिक्स, आप बात को घुमा रहे हो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी तो कर रही है कि मायावती ने संघर्ष करके इतने यहाँ तक पहुंचे। चंद्रशेखर कौन सा संघर्ष किया सर? सर सफीरपुर कांड से लेके और जो आदमी 4-4 गोली खा के आज भी समाज के लिए दिन रात रोडों पर है। सांसद बनने के बाद क्या भाई क्या जरूरत पड़ी है? घर में रहे ना भाई, आराम से बैठे, एसी चला के आराम से सो। क्यों नहीं घर में बैठ रहे? ये तो बीजेपी वो पीड़ा बड़ी है सर। ये तो बीजेपी ने इनको जिता दिया है ना, वहां से इनको वहां से फंड मिल रहा है। सर देखिए विडंबना तो यही है देश की। वहां बीजेपी वोट डाल रही थी। मुस्लिम समाज, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज ने अपने जी जान लगाने वाले नेता को अभी आगे बढ़ा दिया। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? वोट जनता देती है। वहां के दलित समाज ने यह देखा कि एक आदमी हमारे लिए गोली खाकर भी आज भी लड़ रहा है, तो जनता ने भरपूर साथ दिया। और आने वाले समय में ये आरोप लगते रहेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इस देश में एक एक आदमी सुरक्षित नहीं हो जाएगा, जब तक इस देश में एक एक आम आदमी जो आखिरी पायदान पे लोग खड़े हैं उनकी हक की बात नहीं होगी और वे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे, जब तक भीम आर्मी और सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यह कार्रवाई नहीं रुकेगा। सर मैं लास्ट पूछ रहा हूँ सवाल, भीम आर्मी का मकसद क्या है? देखिए सर 70-75 साल हो गए इस देश के अंदर, भाई आज़ाद सब है, लेकिन आज भी मैं 2 बातें बताऊंगा आपको। मंगोलपुर क्षेत्र के अंदर वाल्मीकि समाज के एक नौजवान के ऊपर मारा जाता है, पेशाब किया जाता है। उसकी 14 साल की लड़की के बाल काट दिए जाते हैं। 18 तारीख की घटना है और आज 25-26 तारीख हो गई, FIR नहीं हुई जून में। अभी ये जो 18 गई, कल परसों भीम आर्मी ने थाने का घेराव किया, FIR हो गई। तिलक नगर में सूरज वाल्मीकि जो पेशे से वकील है उसको जाति सूचक गालियां दी जाती है, उसकी FIR 20 दिन हो जाते हैं, नहीं लिखी जाती। हम आजाद है क्या?
सर यही तो लोग कंफ्यूज है। यही तो लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है नहीं, सर। सर यही तो कंफ्यूज है कि बाकी लोगों को जाते थे FIR दर्ज नहीं होते, आप लोग जाते थे FIR दर्ज, क्या मिली भगत है क्या? भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। भीम आर्मी का डर शासन प्रशासन में है कि इनकी अगर FIR दर्ज नहीं होगी मिली भगत तो नहीं है, तो ये थाने का बंद भी कर सकते हैं। मिली भगत तो नहीं है सर ACP साहब, मंगोलपुरी के ACP साहब ये बोलते हैं इन लोगों को थाने से बाहर निकालो, मेरे पास समय नहीं है इनके लिए, मेरे पास और भी जरूरी काम है। उस ACP साहब को ये बोला था सिर्फ कि आपका और हमारा सामना दोबारा फिर होगा। जब ऐसे ऐसे जो है अधिकारी जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है, कौन है हमारी मिली भगत? अगर हमारी मिली भगत होती तो हमें रोड पे भाई लाठियां ना खानी पड़ती। अगर हमारी मिली भगत होती तो थाने में जाके हम बंद नहीं करते, थाने जाके। अगर मिली भगत होती तो यहाँ AC में बैठ के फोन करके बोल देते, हाँ जी सर आप FIR करा दें। सर आपको कड़ी बात बता रहा हूँ, आप एक नौजवान हैं, आप नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनको जेल में बंद करा दें, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। सर एक वे भी नौजवान थे जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, और आज हम नौजवान अगर जेल चले जाएंगे तो क्या आप बता रही अपने समाज के लिए जो भविष्य खराब कर रहे हैं। 10,000 सालों की गुलामी ये समाज आज भी झेल रहा है, मर रहा है। अगर मेरे जैसे 1-2 लोग और जेल चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा समाज का? अगर इस समाज के लिए अगर आज की डेट में फांसी पे चढ़ना पड़े तो आज चंद्रशेखर साहब की टीम इतनी मजबूत है कि हम भी फांसी पे चढ़ आप लोग मानव काशीराम का आदर्श मानते हैं, बाबा साहब का आदर्श मानते हैं, क्या इन लोगों ने ऐसा आपको जेल में डालने के लिए उत्साहित किया, मार खाने के लिए उत्साहित किया, भविष्य खराब करने के लिए उत्साहित किया? सर मुझे याद आता है डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब महाराष्ट्र में पानी का जो आंदोलन चलाया था, वहाँ पर बहुत लाठियाँ पड़ी लोगों पर, जो स्वर्ण कास्ट के लोग थे, बहुत मारे उन्होंने। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये समझाया था कि अभी मेरा समाज तैयार नहीं है, अगर हम एक्शन का रिएक्शन देंगे तो मेरे समाज को और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। उसके कई दशकों बाद माननीय काशीराम साहब ये कहते हैं कि हमें बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और आज सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ये कहते हैं कि अगर कहीं हमारे समाज का शोषण होगा तो वो आखिरी शोषण होगा, जब तक हम जिंदा है हमारे समाज का शोषण नहीं होगा। हम डंडे से भी, और झंडा हमारा मजबूत है। और ये आपने देखा भी होगा ग्वालियर में लठ लेकर गए थे हम, कोई जिस इंसान का 50 किलो वजन भी ना हो, वो ये कह रहा कि यहाँ खून की नदियां बहा देंगे हम। इनको इनकी हैसियत याद दिलाने के लिए भीम आर्मी का गठन हुआ है। समाज की एक अंदर जान फूकने के लिए भीम आर्मी का गठन हुआ है सर। जो समाज कल तक थाने में जाते टाइम हुए डरता था, आज वो समाज बेधड़क होकर अंदर बैठ के बोलता है मेरी FIR लिखो। जो समाज एक IPS अधिकारी को देख के लुकता था घर में, उसको छोटे कांस्टेबल को देख के लुकता था, आज वो एक DCP के सामने भाई अपनी बात रखता जाके। ये भीम आर्मी की ताकत है सर। अब तो बड़े बड़े संगठन के लोग कर रहे हैं कि जब से भीम आर्मी है ये दबंगई करती है, अब आप लोगों को चर्चा हो रहा है पूरे देश में। सर मरते रहे हम, आज भी मार खाते रहे। अति तो एक चीज की होती है और वो अति हो चुकी है जी। अब एक्शन का रिएक्शन भी होगा, क्रांति की परिक्रांति भी होगी। लोग ये ना समझे कि अब भाई समाज के लोग पिटते रहेंगे, छिटते रहेंगे और चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जी। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोग और क्या क्या मदद कर सकते हैं जो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो FIR नहीं दर्ज करा पा रहे हैं, कहीं भी हो, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? सर सबसे पहले संदेश तो ये है, आप सभी लोग अपने घर को पहचानें। और जो मेरे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो और पार्टियों के झंडे ठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही पार्टियां हैं। कांग्रेस ने जनसंघ बनाई, ठीक वही RSS ने भाजपा बनाई, वही RSS ने केजरीवाल को तैयार करा। मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारा अपना घर कहाँ है? आपका अपना घर कुछ दिनों पहले तक तो वही बसपा थी, वो मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है। आपका अपना घर सिर्फ भीम आर्मी और साहब काशीराम नाम एक जो शख्सियत जो विरासत दे के गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी बनाई है। अपने घर को मजबूत करें, दूसरों की महलों से अच्छा वही अपनी झुग्गी जैसी भी है मजबूत करें। सभी नौजवान साथियों से अपील कि आप आएँ और 5 साल के अंदर
हम अपना राज ला के दिखाएंगे, फिर कोई भाई एफआईआर के लिए भटकेगा नहीं। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से संदीप बागड़ी सर हैं, ये अपनी बात बेबाकी से रखा। आप इनके बात से कितना सहमत है, हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट में आपसे अपील है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं। धन्यवाद। मैं मेवालाल। जय भीम, जय भारत।